हज़रत खरशा बिन हुर कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इशा के बाद बातचीत करने पर लोगों को मारा करते थे और फरमाते थे जो रात के शुरू में गपशप करेगा वो रात के आखिरी हिस्से में सोएगा। ये रिवायत मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में आई है और रिवायत का नंबर है 6744। साफ बात है कि जो रात में जागेगा तो वो सुबह के वक्त में सोएगा। हमारे यहाँ तो हम सुबह ही नहीं कहते उसे, तहज्जुद के वक्त को हम सुबह ही नहीं समझते, हम उसे रात ही समझते हैं, इसलिए हम सोते हैं। तो हज़रत उमर की ये निगरानी होती थी। आप इस बात का ख्याल फरमाते थे, लोगों का नोटिस लेते थे कि जो आदमी रात में जागता था तो वो फिर सुबह में सोएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता और खलीफा राशिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मामूल था कि लोगों की निगरानी करते थे और जिसको इसके खिलाफ करते हुए देखते थे उन्हें बाकायदा मार भी लगाते थे। बाज़ लोग मस्जिद में कभी बैठकर गफलत का शिकार हो जाते हैं, इशा की नमाज़ पढ़ी और फिर कोई दीनी काम भी किया और फिर बातों में लग गए। तो हज़रत उमर इसकी भी निगरानी फरमाते थे। और कंजुल उम्माल की हदीस नंबर 35772 में है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इशा की नमाज़ के बाद मस्जिद में राउंड लेते थे और देखते थे कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं तो उनको मस्जिद से निकाल देते थे सिवाय उसके कि जो अल्लाह की इबादत कर रहा हो। अबू सईद मौला अबू उसैद रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इशा के बाद मस्जिद जाते थे, उसमें जो शख्स नज़र आता उसको निकाल देते सिवाय उसके जो कोई खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा हो। एक मरतबा उनका एक जमात पर गुज़र हुआ, उनमें उबई बिन काब भी थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा ये कौन लोग हैं? उबई ने बताया ए अमीरुल मोमिनीन आपके साथियों की एक जमात है। उन्होंने पूछा कि तुम नमाज के बाद क्यों रुक गए? उन्होंने बताया कि हम ज़िक्रुल्लाह के लिए बैठे हैं। ये सुनकर हज़रत उमर भी उनके साथ बैठ गए। तो गोया कि इबादत करने के लिए तो बैठना जायज़ है, इसके अलावा रात में मजलिस बाजी करना जायज़ नहीं।